मुख्यमंत्री का जो बयान था उस बयान को पूरा पहले तो सुनना करिए। वो उनका पूरा ये बयान था, चुनावी दौर था, चुनावी दौर में पार्टिकुलर मुस्लिम समुदाय का एक सभा थी, उसमें उन्होंने कहा कि गाय के मांस का बिक्री सार्वजनिक रूप से और उसका भोजन करना सार्वजनिक प्लेस पे ये पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इस प्रतिबंध को उन्होंने दर्शाया है, बताया है कि सार्वजनिक रूप से आप गौ माता का मांस की बिक्री नहीं कर सकते हैं, न भोजन कर सकते हैं। इसको अगर आपको ग्रहण करना है तो इसको न तो शासन की न तो प्रशासन की जो नजर में न आए वो आप कर सकते हैं। ये एक तरह से क्या कहते हैं कि सभा को संबोधित करने वाला, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को संबोधित करने वाला बयान है। उसको देखने वाले, समझने वाले अपने नजरिए से जो विपक्ष होता है ना, उसको चाहिए एक मसाला, क्योंकि जब मसाला कुछ नहीं मिलता है, जब मोदी सरकार 14 में आई, 19 में आई, 24 में आई और जब जम्मू कश्मीर में वो पत्थरबाजी बंद हुई, तब से इन लोगों को कोई मसाला ही नहीं मिल रहा था। तो इन लोग कुछ न कुछ चाहिए। तो विपक्षी क्या कहता है, और जो सनातन की बात करते हैं, सनातन पर जो आज बड़ा झंडा फहराना चाह रहे हैं, सनातनी है कौन? सनातनी को किसी पार्टी दल की जरूरत नहीं है। भारत का उदय और सनातन का उदय ये अनंत है। सनातन सदा से रहा है और सदा तक रहेगा। उस पर कोई टिप्पणी करना या जानकारी में प्रकांड विद्वान अपने आप को दिखाना ये गलत है, तो हो नहीं सकता है। और दूसरी बात यह है, दलगत और पार्टीगत भावनाओं से उठकर अगर देखा जाए तो सनातन पर कौन सी पार्टी, कौन सा नेता ने टिप्पणी नहीं किया है। मानस की चौपाई पर जब एक चौपाई चली थी, बड़ा विवाद में चली थी कि ढोल गंवार शूद्र सुनारू सब ताड़न के अधिकारी, इस पर अखिलेश जी, सपा मुखिया जी, वो भी इसका समर्थन किए कि शूद्र शब्द क्यों इसमें इस्तेमाल किया गया है। फिर जब इसमें संतों ने, साधुओं ने, सनातनियों ने जब बहुत विरोध किया, FIR तक दर्ज होने की बात आ गई, तब वही फिर बाद में अखिलेश भैया ने ये कहा कि नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मेरे कहने का मतलब ये था। तो कहने का मतलब कि सनातन पर टारगेट करने वाले, जब कुछ नहीं मिलता है, विकास का मुद्दा नहीं मिलता है, शिक्षा व्यापार का मुद्दा नहीं मिलता है, भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं मिलता है, तब ये लोग कहते हैं कि सनातन में ये कमी है, सनातन में वो कमी है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी एक है जो सनातन पर टारगेट करते हैं। बहुत सारे विपक्ष में बैठे ऐसे नेता हैं जो